लॉकडाउन 4 में पहली बार थोड़ी सी रियायत का दायरा बढ़ा है और पटना के बाजार थोड़े से गुलजार होने शुरू हुए हैं। हालांकि आज बुधवार का दिन है, यानी पटना खुलने के साथ ही आज पटना के कुछ दुकानें खुल रही हैं, जो दुकानें पिछले लॉकडाउन में 2 महीने से बंद थी। फर्नीचर की दुकान, कपड़े की दुकान, साइकिल की दुकान और स्पोर्ट्स के सामान जहां बिकते हैं वो दुकानें। देखिए, अभी फर्नीचर के सबसे बड़े बाज़ार में हम मौजूद हैं। हालांकि सुबह का वक्त है, धीरे धीरे दुकानें खुलनी शुरू होंगी, लेकिन आज जो दुकानें खुल रही हैं वो कस्टमर के लिए नहीं, साफ़ सफाई के लिए। सोचिए, 2 महीने से जिस दुकान में झाड़ू नहीं लगा था, आज जब उसके ऑनर, यहाँ काम करने वाले कर्मी जब लौटे होंगे, उनके चेहरे पर एक मुस्कान लौटी होगी, क्योंकि काम करने वाले जो कर्मी हैं दुकान के अंदर, उनके लिए भी मुसीबत था। लॉकडाउन में उनके भी रोजी और रोटी का सवाल बना हुआ था। वो भी तमाम समस्याओं से जूझ रहे थे कि आखिर इस मुश्किल हालात में कैसे गुजरे। पहली बार लॉकडाउन सुना, पहली बार जनता कर्फ्यू और पहली बार ही कोरोना जैसे संक्रमण के नाम भी सुने। ये देखिए, दुकान अब धीरे धीरे सजनी शुरू हो गई है। दुकान इंतज़ार में कि कस्टमर कब आए। इंतज़ार 2 महीने बाद। अमूमन इस बाज़ार में पैर रखने का जगह नहीं होता था, चारों तरफ फर्नीचर ही फर्नीचर, कुर्सी, टेबल, पलंग, अन्य जो दुकानें हैं लगातार। अभी हम जिस दुकान के बाहर खड़े हैं, यहाँ पे कुर्सी और टेबल, यानी दफ्तर में काम करने वाले तमाम जो ऑफिस के कुर्सी और ऑफिस टेबल के साथ साथ अन्य जो कुर्सियाँ हैं वो लगी हुई हैं। सब जो दुकान के कर्मी हैं या मालिक हैं वो साफ़ सफाई करवा रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि अब जब लॉकडाउन के इस छूट के पहले दिन, लॉकडाउन में 4 में जो छूट दिया गया है, इस बीच पहले दिन क्या कुछ लोगों को राहत मिल रहा है, कस्टमर कब पहुँच रहे हैं, साथ ही साथ जो बाज़ार खुलेगी, रौनक बढ़ेगा। पटना वालों की ज़िंदगी एक बार फिर से सड़कों पे लौटती दिख रही है। इस बीच विशाल जी हैं, इनसे थोड़ी सी बातचीत कर रहे थे कि लॉकडाउन जैसा सब पहली बार सुना आपने? एकदम पहली बार लॉकडाउन शब्द सुना है। इस बीच कभी आपने सोचा था कि इतने लंबे वक्त तो दुकान में ताला लगा दिया जाए? या फिर पिछले 15 साल से हम बिजनेस कर रहे हैं, आज तक कभी 2 महीने दुकान कभी बंद नहीं रही हम लोगों की। आज पहली बार कभी नहीं सुना था। 2 महीने हम लोग घर के अंदर एकदम कैद रहे हैं और पालन कर रहे हैं लॉकडाउन का। आज जब रियायत दी गई है तो हम लोग ज़रूर बाहर निकले हैं थोड़ा सा। अब क्या उम्मीद है कि ज़िंदगी धीरे धीरे पटरी पर एकदम धीरे धीरे पटरी पे आनी चाहिए। टाइम लगेगा लेकिन ज़रूर पटरी पर आएगी। बिजनेस को कितना नुकसान हुआ है? बिजनेस को तो बहुत हैम्पर हुआ है, आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। अब उसमें समय लगेगा थोड़ा सा आगे बढ़ने में। अब देखते हैं क्या होता है आगे। आज आपके साथ आपके दुकान में काम करने वाले जो कर्मी हैं, उनके चेहरे पर भी मुस्कान एकदम मुस्कान है उनके। वो भी बहुत दिन के बाद आए, उनको भी अच्छा लग रहा है। चलिए, आज मार्केट खुला है, हम लोग भी बाज़ार के अंदर आए हैं, बैठे हैं, देखें क्या चलता है उसका। अमूमन अब वक्त हो गया है दुकानों को खुलने का। तय किया गया था कि अच्छा, एक चीज़ और है, लगातार दुकानें नहीं खुलेंगी। एक दिन 20 खुलेगी और 11 से 4 हम लोगों का टाइम दिया गया है खुलने का। 11 से 4 ही? 11 से 4 खुलेगी और मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे दुकान खुलेगी। आज बुधवार हो गया, अब शुक्रवार को शुक्रवार खुलेगा, फिर मंडे को खुलेगी। यानी राहत थोड़ी सी है? थोड़ी सी राहत है, लेकिन चलिए धीरे धीरे ही सही, लेकिन राहत फिर बढ़ जाएगी यार आगे। उम्मीद है कि अब एकदम उम्मीद लौट आ जाना चाहिए। तो बिल्कुल, अब उम्मीद पे ही दुनिया कायम है और उम्मीद है कि इस महामारी से लड़ेंगे और जीतेंगे। ज़िंदगी पटरी पर भी दौड़ेगी और पटरी पर दौड़ने की कवायद हो गई है। हम अभी फर्नीचर के दुकान, यानी कुर्सी मेज़ की जो दुकान है वहाँ खड़े थे। अन्य दुकान धीरे धीरे खुल रही हैं। पटना के सड़कों पे हाल दिखा रहे थे, पटना के बाज़ार के हालात की चर्चा कर रहे थे। दोपहर का जो वक्त होगा तो आज इन तमाम सड़कों पे बाहर में फर्नीचर ही फर्नीचर दिखाई देंगे, जो अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। लोग दुकान को खोल के साफ़ सुथरा करने में, साफ़ सफाई करने में लगे हुए हैं, क्योंकि महीनों दिन नहीं, तकरीबन 2 महीने पहली बार किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से पाबंदियां भी लगेगी और इस तरीके से बंद का सामना भी होगा। लेकिन हालात बदले। एक जो साथ में काम करने वाले, इनसे बात करते हैं। भैया, कितने दिन बाद दुकान पे आए हैं? 2 महीने के बाद। 2 महीने बाद। इस बीच परिवार आपका कैसे चला? ठीक है, थोड़ा बहुत गरीबी में चला परिवार। मुसीबत थी। दुकान के मालिक का सपोर्ट मिलता रहा? हाँ, थोड़ा बहुत तो मिलता रहा। थोड़ा बहुत मिलता रहा। सभी जगह थोड़े बहुत, चाहे प्राइवेट दफ्तर में काम करने वाले हो या फिर अन्य जगहों पे, मकान मालिक इस बीच थोड़ी सी राहत कई जगहों पे, कई जगह दुकानदार और दुकान के जो मालिक हैं उन्होंने राहत दी अपने कर्मियों को कि लोग परेशान नहीं हो। और लगातार जिसकी हम बातें कर रहे थे, अमूमन पटना के लोग हैं, इन्होंने जो हिम्मत दिखाई है उसके लिए इन्हें सैल्यूट बनता है कि अपने साथ काम करने वाले लोगों के परिवार और उनकी मुसीबतों को भी इन्होंने समझा, उनकी ज़रूरतों को भी समझा। तभी तो ये लोग एक बार फिर से
लौटती हुई जिंदगी की रफ्तार में मुस्कुराहट के साथ आज दुकानों पर दिख रहे हैं। सहयोगी शेखर घोष के साथ गणेश सम्राट, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।